नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सम्मेद शेखर जी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सम्मेद शिखर का अर्थ क्या है और तत्संबंधी फल, उसकी वंदना करने का फल आदि विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा कर रहे हैं सम्मेद शिखर पर कि उसका अर्थ क्या है, सम्मेद शब्द का अर्थ क्या है, इस व्याख्या को हम समझेंगे। कहा गया है सम्मेद शैल वृत्तांतो महावीरेण भासितः गौतमं प्रति भूयः स लोहाचार्येण धीमता। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा भाषित, गौतम आदि गणधरों के द्वारा और लोहाचार आदि आचार्यों के द्वारा यह सम्मेद शिखर की वार्ता हम प्रारंभ करते हैं। समवेद, सममेद, सम धन मेद, ये इसकी संधि विच्छेद है। सममेद, सम अर्थात समान रूप से, मेद यानी मेदा। और मेदा का अर्थ जो है, जो सप्त धातुएं होती हैं हमारे शरीर में, उन सप्त धातुओं में जो मेदा नाम की धातु है, ये चौथी धातु है और जिसका संबंध हड्डियों से है, और जो हड्डियों को मजबूत करती है वह समवेद है। अब उसे ही आगम ग्रंथों में वज्र वृषभ नाराज सहनन कहा है, जिसकी मेदा नाम की जो धातु होती है, वह धातु सबसे अधिक बलिष्ठ हो, उसको जैन आगम ग्रंथों में वज्र वृषभ नाराज सहनन कहा गया है। अब निर्माण मोक्ष को प्राप्त होने वाले सभी मुनिराजों का वज्र वृषभ नाराज सहनन समान रूप से होता है। ऐसे वे संवेद कहलाते हैं। और जिन पर्वत के शिखर से उन महापुरुषों का निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। शिखर का तात्पर्य यहाँ पर एक ऊंचाई से है, पर्वत से है, चोटी से है। जिन पर्वत की चोटी से, जिन पर्वतों से, जिस पर्वत से वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारक समान रूप से जो होते हैं, जिनका निर्माण जिस शिखर से हुआ है, तो उसे हम सममेद शिखर कहते हैं। दूसरा अर्थ अगर हम लें तो सम धन मेद, मेद का अर्थ गेय भी है। गेय से तात्पर्य यह है, जो संस्कृत प्राकृत संक्षिप्त प्राकृत हिंदी कोश है, उसके पृष्ठ क्रमांक 668 पर ये मेद शब्द को गेय शब्द से व्याख्यायित किया है। गेय का अर्थ है जानने योग्य पदार्थ। ऐसे त्रिकालवर्ती संपूर्ण गेयों को समान रूप से जो युगपद जानते हैं, उन्हें सममेय, समगेय अथवा सर्वज्ञ भी कहते हैं। अब ऐसे सर्वज्ञ देव जिस पर्वत के शिखरों से निर्माण को प्राप्त हुए हैं, वह सम्मेद शिखर पर्वत है। अब अगर इसको हम समवेद शब्द से भी हम जोड़ करके अगर इसकी व्याख्या करते हैं, तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सम धन वेद, वेद का अर्थ है जानना। ज्ञान के अर्थ में जिसका प्रयोग होता है वह वेद है, तथा ज्ञानार्थक विद धातु से यह वेद शब्द बना है। इसके साथ साथ लाभार्थक विद धातु से यह वेद शब्द बना है। विचारार्थक विद धातु से वेद बना है। तो
अब हम इन तीनों अर्थों में हम इसका अर्थ निकालते हैं। ज्ञानार्थक ऐसे पदार्थों को भी जानने वाले जिन्हें हम प्रमाण, अनुमान आदि से नहीं जान पाते सामान्यतया, जो अपने ज्ञान के बल से ऐसे गूढ़ पदार्थों को भी या त्रिकालवर्ती पदार्थों को युगपत जानते हैं, वह ज्ञानार्थक शब्द में प्रयोग है। ऐसे त्रिकालवर्ती, या यूं कहें हम कि जो त्रिकालवर्ती संपूर्ण ज्ञेयों को, संपूर्ण ज्ञान को एक साथ एक समय में जान लेते हैं, ऐसे जीव। अब दूसरा अर्थ हम लाभार्थक, विद धातु के अर्थ में इसका हम अर्थ जाने तो लाभार्थक में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि जिन्होंने की है, ऐसे जीव वह वेद है। अब हम विचारार्थक में अगर करें, जिन्होंने त्रिकालवर्ती पदार्थों का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय का विचार किया है, सो वह भी वेद है। अब इसके बाद हम अगर देखें, आगम शब्दकोश के अनुसार पृष्ठ क्रमांक 209 पर यह व्याख्या की गई है कि जो सम्यक सत्य रूप से वेद अर्थात जानता है, जो सम्यक सत्य रूप से जानता है, वह वेद है। अर्थात विश्व के बेत्रकालवर्ती चराचर पदार्थों को जानने वाले केवली भगवान, आगम भगवान, जिस पर्वत के शिखरों से निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं, वह सम्मेद शिखर है। अब सम्मेद शिखर महात्म्य ग्रंथ में भी सम्मेद शिखर शब्द का उल्लेख है, जो कि दिगंबर परंपरा में सर्वमान्य है। अभिधान राजेंद्र कोश में सम्मेद शिखर तथा सम्मेद शैल का उल्लेख मिलता है, तथा सम्मेद शिखर पर्वत विंध्यगिरि पर्वत श्रृंखला में समाविष्ट है, अर्थात ढका हुआ है। सारांश यह है कि विंध्यगिरि पर्वत श्रृंखला में केवल ज्ञानियों की शाश्वत निर्माण स्थली का नाम सम्मेद शिखर पर्वत है, और ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। कहा गया है, एकैकस्मिन्नस्तत्राः कूटे मुक्ताः सिद्धाः ह्यानन्तका। ये अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 24 में लिखा है कि इस क्षेत्र की एक एक टोंक से अनंत मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, मुक्त हुए हैं। सारे विश्व में एकमात्र शिखर, सम्मेद शिखर जी ही ऐसा पर्वत है जिससे भूत, भावी और वर्तमान काल संबंधी समस्त तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, होंगे और होते रहे हैं। इसलिए यह शाश्वत सिद्ध भूमि है, सिद्ध क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमने सम्मेद शिखर का अर्थ जाना। इसके अतिरिक्त एक बात और कही है सम्मेद शिखर के विषय में, तो क्या कहते हैं, सम्मेद शिखर नामक सम्मेद शिखर महात्म्य नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि शाश्वत भूमि है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस काल में 20 तीर्थंकर ही क्यों निर्वाण पद को प्राप्त हुए सम्मेद शिखर से। तो सम्मेद शिखर महात्म्य में एक प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक में लिख रहे हैं कि हुंडाओ सर्पणी काल दोष के कारण वर्तमान 24 के 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर के 20 पर्वत अर्थात टोंक से मोक्ष प्राप्त हुए हैं। लिखा है, तत्रोत्तमे शैलवरे कूटानाम विंशतिर्वराः तत्रास्थान सर्वदा वंदे तत्प्रमाणाद जिनेश्वरान। ये बात यहाँ पर कही है, और ये कहा है
कि इसके ही 7वें और अध्याय के अंतर्गत 9वें श्लोक में ये कहा है सम्यक शिखर महात्म्य में कि द्वादशम प्रमित तीर्थेश गतः तस्मात् शिवालये अन्ये तीर्थंकरः तुर्याः कस्मात् गता शिवास्पदे हुंडाव सर्पणी कालस्य दोषादेव भवन्ति च अंतरा सिद्ध क्षेत्राणाम नान्यत काले नराधिपा। ये बात कही है कि तीर्थंकर भगवान राजा शरणिक से कहते हैं कि हे राजन, सम्मेद शिखर से वर्तमान 24 के 2 बार 10-10 अर्थात 20 तीर्थंकर ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। 4 तीर्थंकर अन्य तीर्थ स्थानों से मुक्ति को गए हैं, जबकि सिद्धांत यह कहता है कि जितने भी तीर्थंकर आज तक मुक्ति को प्राप्त हुए हैं वे सब इसी पर्वत से हुए हैं। पर वर्तमान 24 के 4 तीर्थंकर अन्य स्थानों से मुक्त हुए हैं। ऐसा क्यों है? तो समाधान देते हैं कि हुंडाव सर्पणी कालस्य दोषादेव भवन्ति च, अर्थात हुंडाव सर्पणी काल के दोष के प्रभाव से 4 तीर्थंकर अन्य क्षेत्र से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, किंतु अन्य काल में करे अंतरा सिद्ध क्षेत्राणाम, किंतु अन्य काल में ऐसा नहीं होगा, अर्थात सभी तीर्थंकर यहां से ही निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं भगवान वृषभदेव, प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से कैलाश पर्वत से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। वासुपूज्य भगवान चंपापुर के उद्यान मंदारगिरी से मोक्ष को प्राप्त हुए तथा नैमिनाथ भगवान उर्जयंतगिरी अर्थात गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर का पावापुर से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। अन्य ग्रंथों में भी यह बात इसी प्रकार से कही है कि यह शाश्वत भूमि क्यों है। तो शाश्वत भूमि के संदर्भ में ये बात आई है कि कहते हैं कि उसमें एक शाश्वत स्वास्तिक विराजमान है, तो उसी विषय में यहाँ पर बात कह रहे हैं कि ये अन्य ग्रंथों में भी कहते हैं कि स्वस्तिकांका नराधीश अब्धि पक्ष प्रमा सम्मेदाद्री तले संति कूटाते साम च मस्तके सोऽपि अनादि कालाट्टि सम्मेदा मिध भूधरः उत्पद्यते च तत्रैव मगधा श्रिय मगधाधिय निश्चयात् मुनीन्द्रा वा जनेन्द्राश्च तस्माद्धि शिवधाम ब्रजत्यहो। यहाँ फिर कहते हैं कि हे राजन, सम्मेद शिखर के इस कूट के नीचे असंख्य वर्षों से स्वास्तिकांका नराधीश अवधि पक्ष प्रमा, असंख्य वर्षों से स्वस्तिक का चिन्ह है तथा उस पर्वत के मस्तक पर कूट स्थित है। अनादिकाल से यह चिन्ह उत्पन्न होता रहता है, ऐसा निश्चय से समझो तथा उन कूटों से तीर्थंकरों तथा मुनिगणों को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। और आगे कहते हैं हेक वालाग्र मात्रापि सिद्धाधृतेस्तीना साधरा सर्वत्रैव गतावान योगीन्द्राश्च शिवास्पदे। सम्मेद शिखर की धरती पर बाल के एक बाल मात्र के अग्रभाग के प्रमाण अर्थात नौक के बराबर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से कोई मुनि निर्वाण को प्राप्त ना हुए हों। फिर कहते हैं कि यात्रा क्यों दुर्लभ है सम्मेद शिखर की। तो कहा सम्मेदाचल यात्रायाम यह कुर्याद भावेन संयुतः तस्य पुण्य फलम भूप श्रृणु संसार दुर्लभम। राजा शरणिक से वहां सम्मेद शिखर महात्म्य में अध्याय 2 में कहते हैं इसके 91 नंबर के पद में कि राजा शरणिक सुनो, जो मनुष्य भक्ति भाव से इस सम्मेद शिखर जी की यात्रा करेगा उसके पुण्य फल का वर्णन कौन कर सकता है। अर्थात अचिंत्य पुण्य है, अचिंत्य पुण्य का वंदन इससे होता है। सम्मेद शिखर की यात्रा सारे संसार में दुर्लभ है,
एकमात्र ऐसी यात्रा श्रेष्ठ है जो सम्मेद शिखर की यात्रा श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त भी कहते हैं, प्रत्युवाच पुनश्चैन प्रसन्न मुख वारिजा भूप सम्मेद शैलेन्द्र सर्वशैलाभिबंधिता तस्य कूटानि सर्वाणि वंदनीयानि सज्जनहि तेषां स्वर्ण भद्राख्यम कूट सर्वार्थ सिद्धितम। हम पढ़ते भी हैं कि भाव सहित बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं हुई। ये सम्मेद शिखर की वंदना का हिंदी में जो पद्यानुवाद हुआ है तो उसका जो फल इन पंक्तियों में बता दिया गया। अब कहा कि इस सम्मेद शिखर की प्रत्येक कूट, सभी कूट पवित्र हैं, लेकिन उसमें भी स्वर्णभद्र कूट नाम का जो कूट है, पर्वत है, शिखर श्रेष्ठ है, पर्वत श्रेष्ठ है, अद्रि श्रेष्ठ है, तो वह स्वर्णभद्र कूट है। तो क्यों कहा? उसकी प्रशंसा करते हैं और राजा से कहते हैं कि सारे पर्वतों में पूजनीय पर्वत सम्मेद शिखर है। उसकी सारी कूटें अर्थात टोंक सज्जनों के द्वारा बंधनीय है और उन कूटों में स्वर्णभद्र नाम का कूट सारे प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है। सर्वार्थ सिद्धिदम, सर्वार्थ समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, प्रदान करने वाला है, पूर्ण सफलता को प्रदान करने वाला है। इसलिए यह सम्मेद शिखर का स्वर्णभद्र कूट सर्वश्रेष्ठ है। फिर उसके बाद भी कह देते हैं उसके फल को कि इस कूट को नमस्कार करने से क्या फल होता है। तो कहते हैं, एक कूट नमस्कारा दे तत्फल मुदीरितम सर्वकूट नमस्करी मुक्तिम याति न संशया। अर्थात जब एक कूट को नमस्कार करने का एक फल बताया गया है तो सारे कूटों को नमस्कार करने वाला मोक्ष को जाता है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भी संशय नहीं। अगर हम देखें कि सम्मेद शिखर की वंदना का फल, आखिर हम वंदना क्यों करें सम्मेद शिखर की? इतना बड़ा पर्वत, विशालकाय पर्वत, जो कि कहा भी गया है कि सर्वशैल वरस्तस्मादयम 12 योजना। अर्थात इस पर्वत का क्षेत्रफल 12 योजन का शास्त्रों में बताया गया है, जो कि 48 कोस और 96 मील। अगर हम देखें उन 96 मील का तो 153 किलोमीटर बनेगा वर्तमान के प्रमाण के अनुसार। क्योंकि अभी तो वर्तमान में हमें ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता है कि वर्तमान का जो क्षेत्रफल है, परंतु वर्तमान में केवल 9 किलोमीटर प्रमाण ही रह गया है। पर्वत की ऊंचाई जो है वह 4575 फीट है। पर्वत का क्षेत्रफल 25 वर्ग मील है। वंदना पथ 28.98 किलोमीटर है, अर्थात लगभग 9 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई है। लगभग 10 किलोमीटर की पूरी वंदना है और लगभग 10 किलोमीटर की उतरना है। इस प्रकार 29 किलोमीटर की वंदना है। शॉर्ट में 27 किलोमीटर भी उसको बता दिया गया है। अब इसके अलावा हम वंदना के फल की बात करें तो कहा है कि सम्मेद शिखर के दर्शन और दर्शन के भाव बहुत ही कम ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं जिन्हें प्राप्त हो पाता है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ पर्वत है। इसलिए सब लोग भावना भाते हैं कि हम कम से कम वंदना कर लें, पुण्य फल कमा लें, चाहे वह है श्रावक हो, श्रमण हो, साधु हो, आरिकाएं हो, चतुर्विध संघ हो। सभी जीव चाहते हैं कि हम सम्मेद शिखर की वंदना अवश्य करें। तो वंदना का फल क्या है? लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि वंदना का फल क्या है। तो यहां पर कह दिया गया है कि भव्या ही तत्र यात्रार्हा अभव्या नैव संस्मृता भव्या भावी शिवा प्रोक्ता क्वचिन मुक्ता न तत्परा। तात्पर्य यह है कि भव्य प्राणी ही यहाँ की वंदना करते हैं, अभव्य नहीं कर सकते। यदि आप सम्मेद शिखर हो आए हैं, वंदना कराए हैं, तो ये प्रमाण है
कि आप भव्य हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है कि सम्मेद शिखर की वंदना का भाव अभव्य के मन में प्रकट नहीं हो सकता। और आप तो अगर वंदना करके आए हैं सम्मेद शिखर की, तो निश्चित है कि आप भव्य है, ऐसा हम जान सकते हैं, मान सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त कहा गया है कि वंदती वंदन्ति मुनयश्चैवं केवल ज्ञान संयुतः भव्य रासे कीदृक् अपि पापिष्टः तत्र तिष्ठति। ये प्रथम अध्याय के 26वें नंबर श्लोक में कहा है कि ये सम्मेद शिखर इतना इसका पुण्य है कि यहां पर जन्म लेने वाले एक इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव, कीट, पतंग, पापिष्ट जीव भी भव्य हैं, ऐसा केवल ज्ञानी तथा मुनिजन भी कहते हैं। कहा है भम्यो तदाकारी भूतः सम्मेदाख्यो नगेश्वरा, अर्थात भव जीवों की उत्पत्ति के लिए यह उत्तम श्रेष्ठ सम्मेद शिखर का पर्वत खान है, खदान है। इसके अतिरिक्त कहा है कि एकोन पंचाशत जन्म मध्य सो अपि प्रमुच्यते एकेन्द्रियभ्यः संसार आ पंचेन्द्रिय जंतवा, अर्थात एक बार भाव सहित वंदना करने वाला 49 भवों में मुक्त हो जाता है। एक बार भाव सहित जो वंदना कर लेता है सम्मेद शिखर की, वह 49 भवों में निश्चिततः निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। वंदना एक बार भाव सहित करो, पूरे भाव से पूरी चेतना के साथ वंदना करना चाहिए। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पहले के लोग भव्य जीव सम्मेद शिखर की वंदना करते थे तो वह निर्जल वंदना किया करते थे, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया करते थे। आप वर्तमान में देख रहे हैं प्रत्येक स्थान पर आपको पानी की व्यवस्था, खाने की पीने की सामग्री की व्यवस्था, जो कि पैक सामग्री है। हमारे आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत अनेक बार यह निषेध करते हैं कि आप लोग सम्मेद शिखर की वंदना करें तो वहां की खाद्य सामग्री का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आगामी काल में हमें उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसीलिए चिंतित है हमारे मुनिजन, मुनिगण, आचार्यगण, आरिकागण। तो आप यह शास्त्र भी वही बात कह रहा है कि अगर आपको वंदना करनी है सम्मेद शिखर की, तो एक बार भाव सहित ही क्यों ना हम वंदना कर लें, निर्जल करें, अथवा आप वहां की सामग्री का उपयोग ना करें और आप संपूर्ण प्रकार से अन्न जल इत्यादि का त्याग करके आप वंदना करें, तो उसका और अचिंत्य फल प्राप्त होगा। यहां और कहते हैं कि सम्मेद शिखर की वंदना करने से क्या क्या फल मिलता है, तो यहां कह दिया कि 32 कोटि सम प्रोषधोपवास फलम विदुः। कहा गया है कि 32 करोड़ उपवास का फल सम्मेद शिखर जी की भाव सहित वंदना करने वालों को प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात कही यहां पर। अगर आप भाव सहित वंदना करते हैं तो कितने कह दिया, एक उपवास का फल नहीं, 2 उपवास का फल नहीं, 32 करोड़ उपवासों का फल, लेकिन भाव सहित वंदना करने का फल। जहां हमारे भाव भोजन पान इत्यादि में भटक जाएं तो समझ लो तुम्हारे भाव नहीं बन रहे हैं, वह भाव सहितता नहीं है। इसलिए भाव सहित वंदना अगर आप करते हैं तो 32 करोड़ उपवासों का फल आपको निश्चिततः प्राप्त होगा और उस जीव को मिलता है। ये शास्त्र कहता है 32 कोटि प्रोषधोपवासों का फल आपको मिलेगा, उपवास का फल मिलेगा। इसके अतिरिक्त कहते हैं
कौन सी गति मिलेगी, कहीं दुर्गति में तो नहीं चले जाएंगे। तो कह रहे हैं त्रियंच नारक गत्योश्च नाशो भवति निश्चितम महावीरेण कथितम प्रमाणम तच्च साधवः। दूसरे अध्याय के 93 नंबर के श्लोक में कहा है सम्मेद शिखर महात्म्य में कि इस क्षेत्र की यात्रा करने वालों को पशु त्रियंच गति और नरक गति का बंध नहीं होता, ऐसा निश्चित ही श्री महावीर स्वामी ने कहा है। और कह दिया पशुत्वम, इसी के 21वें नंबर के अध्याय में और 65वें नंबर के श्लोक में पुनः ये बात कही, पशुत्वम नार कित्वंच नाना दुख फलप्रदम। यहाँ जो बात की जा रही है कि सम्मेद शिखर की वंदना करने से नरक और त्रियंच गति का नाश हो जाता है, अर्थात बंद नहीं होता है। तो यहाँ कह रहे हैं पशुत्वम नारकित्वंच नाना दुख फलप्रदम यह नास्ति एव सम्मेद गिरि बंदनात्। 21वें अध्याय में 65वें नंबर के श्लोक में बात कही है कि सम्मेद शिखर पर्वत की वंदना करने से इस संसार में अनेक विध दुखों को देने वाला वह पशुपना, त्रियंच गति व नरक गति के दुख, नरकपना प्राप्त नहीं होता है। तो इस पर्वत का रक्षक कौन है, रक्षक देव का नाम क्या है, कौन इतने वर्षों से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की रक्षा कर रहा है, क्यों शाश्वत बना हुआ है। तो शास्त्रों में लिखा है कि इस पर्वत के रक्षक देव का नाम भूतक देव है। जैसे कि इस श्लोक में आया है पर्वतोपरि अक्षोद्भूत भूत को नाम तो महान 10 लक्ष व्यंतराणाम भूपति सा महाबला। अर्थात पर्वत के ऊपर भूतक नाम का एक महान यक्ष है जो 10 लाख व्यंतरों का अधिपति है तथा महान बलशाली है। तो ये भूतक नाम का देव इतने वर्षों से रक्षा कर रहा है। अब इस पर्वत की वंदना कौन नहीं कर सकता, इस बात पर हम परिचर्चा कर लें, क्योंकि ये परिचर्चा अधूरी रह जाएगी। तो कहते जिसका नरक आयु का बंद हो गया है वह यहाँ की भाव सहित वंदना नहीं कर सकता, ऐसा जिनोपदेश है, जिनेन प्रभु का उपदेश है। एक बार की हम आपको बात बताएं जो कि शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में सम्मेद शिखर की वंदना की महिमा सुन करके महाराजाधिराज राजगृह नरेश बिंबसार श्रेणिक यात्रा के लिए तैयार हो गए। और तब भगवान की वाणी में ये बात आई कि आप सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर सकते। तो वहां कहा है अब्रीतम महावीर श्रृणु श्रेणिक भूपते यात्रा कालो अधुनाते ना मया संवीक्ष्यते शुभा। कह दिया अध्याय 1 में श्लोक क्रमांक 35 में ये बात कही है कि महावीर प्रभु ने कहा कि हे राजा श्रेणिक तुम्हारे लिए यह यात्रा काल इस समय शुभ नहीं है, ऐसा मैं जानता हूं। पर श्रेणिक नहीं माने और उन्होंने बड़े ठाट बाट से पूरी यात्रा लेकर के, संग लेकर के, अपने सैन्य दल इत्यादि को लेकर के, परिकर को लेकर के और सम्मेद शिखर जी की ओर बढ़े। सम्मेद शिखर जी के सीमा तक पहुंचे उसके पहले पूर्व पड़ाव था। उन्होंने सोचा कि प्रातःकाल हम अगले दिन हम सम्मेद शिखर के पर्वत की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही सम्मेद शिखर की सीमा की ओर वो बढ़ने लगे, प्रातः हुआ और प्रातः होने के बाद में उन्होंने चलना प्रारंभ किया तो सम्मेद शिखर के पर्वत की ओर की सीमा की ओर जैसे ही बढ़ने लगे तो वहाँ आंधी, तूफान, पवन आदि का बहुत बड़ा बवंडर
सामने से चलने लगा और उनका जो यात्रा का दल था वह अस्त व्यस्त हो गया। तो कहा है, चालितः श्याम पवनो दुस्तरस्तिमिराकृति, चालिता श्याम पवनो दुस्तरस्तिमिराकृति, दृष्ट्वा तमुपसर्गं स राजा यात्रम न्यवारयत। अर्थात कि उसने आंधी से युक्त असहाय वह श्याम वर्ण की पवन प्रारंभ कर दी। तब इस प्रकार का बड़ा उपसर्ग जान करके राजा सैनिक ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। 13वीं शताब्दी के विद्वान यति भट्टारक मदन कीर्ति हुए, आप पंडित आसाधर जी के समकालीन हुए। आपने शासन चतुस्त्रिंशति का ग्रंथ लिखा है और जिसमें सम्मेद शिखर के पर्वत पर दिगंबर जैन मंदिर एवं प्रतिमाओं की स्थापना के विषय में आपने लिखा है। तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि सम्मेद शिखर पर ये प्रतिमाएं और ये चिन्ह, चरण चिन्ह किन्होंने स्थापित किए। तो उन्होंने लिखा है कि सोपानेषु सकष्टमिष्ट सुकृता दारूह यान बंदते स्वधर्माधिपति प्रतिष्ठित पुच्छाये जिन विंशति, मुख्या स्वप्रमिति प्रभावी रतुला सम्मेत पृथ्वी रुहि, भव्योन्यस्तु न पश्यति ध्रुवम इदम दिग्वासो शासनम। अर्थात सौधर्म इंद्र ने 20 तीर्थंकर की प्रतिमाएं जहां पर प्रतिष्ठित की तथा जो प्रतिमाएं अपने आकार की प्रभा से अतुलनीय तुलना रहित हैं, उस सम्मेद शिखर रूपी पर्वत की ऊंचाई को सीढ़ियों द्वारा बड़े कष्ट से चढ़कर महान पुण्योदय से उन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं। भव्य जीवों के अतिरिक्त उन प्रतिमाओं के दर्शन अन्य कोई नहीं कर सकता। यह दिगंबर धर्म शाश्वत है, सदा से रहा है और रहेगा। मंदिर और प्रतिमाएं काल चक्र के आगोश में समाते रहे तथा पुनः स्थापित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यह प्रतिमाओं के का वर्णन आया और कहा कि जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यखंड के अंग देश में गंधपुरी नगरी का राजा प्रभासेन और रानी शांत सेना थी और रानी के पुत्र नहीं था। तो राजा सोमसेन मुनिराज से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा तो मुनिराज ने कहा कि तत्प्रतिष्ठाम त्वमत्रैव कृत्वा परम भक्तिता चैत्यालयम प्रभुम भक्त्या पार्श्वम संस्थाप सुंदरम। अर्थात तुम यहाँ उस स्वर्ण भद्रकूट की प्रतिष्ठा को करके उस पर सुंदर चैत्यालय को बढ़वा कर उसमें परम भक्ति से पार्श्वनाथ भगवान को स्थापित करो। तो फिर आगे कहा, संस्थाप्य तस्मिन् तत्कूट प्रतिष्ठां कृतवानसी चतुस्संग मथाप्यार्च्य दानम दत्वा चतुर्विधम। मुनिराज के वचन सुनकर के राजा के, जो कि राजा कौन थे, प्रभासेन, और उनने सुना तो राजा ने सम्मेद शिखर की स्वर्ण भद्र कूट की प्रतिष्ठा को किया और इसके बाद उस राजा ने चतुर्विध संघ को पूजकर उनकी वंदना करके 4 प्रकार का दान भी दिया। मुक्तम सप्त फणिकम यस्य मूर्धनि विराजते नीलवर्णम तमीसानम पार्श्वनाथ मुपास्महे। जिसके सिर पर 7 फणों वाला मुकुट शोभित होता है, उन नील वर्ण वाले प्रभु पार्श्वनाथ की मैं उपासना करता हूँ। जिससे उन्हें पुत्र लाभ हुआ, उनका नाम भावसेन रखा गया। भावसेन ने भी सम्मेद शिखर का महात्म्य जानकर 84 लाख भव्यों के साथ सम्मेद शिखर की यात्रा की। भाव सहित वंदना कर स्वर्ण भद्रकूट पर दीक्षा धारण भी की। भाव सहित तप कर मोक्ष को प्राप्त किया। भावसेन के प्रभासेन भी मोक्ष को गए। ये फल है सम्मेद शिखर की, प्रभाव है, ये महात्म्य है सम्मेद शिखर का। कि और सन 1491 में सम्मेद शिखर जी की टोंक पर 20 प्रतिमाएं विराजमान की गई। इस आशय का उल्लेख संदर्भ ग्रंथों से प्राप्त होता है। ऐसे कई उल्लेख वर्तमान तक हमें
15वीं 16वीं शताब्दी तक के वर्तमान में हमें मिले कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ जो थे डॉक्टर कस्तूरचंद जी कासलीवाल द्वारा लिखित 1979 में प्रकाशित पुस्तक खंडेलवाल जैन समाज का वृहद इतिहास में उन्होंने लिखा कि भट्टारक जिनचंद्र जी से जीवराज दिगंबर जैन खंडेलवाल के पापड़ीवाल ने मुड़ासा राजस्थान में विक्रम संवत 1548 अर्थात सन 1491 में एक विशाल पंचकर्णा प्रतिष्ठा कराई थी, जिसमें 1 लाख दिगंबर जैन मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाकर उन्हें देश के सभी प्रमुख भागों में मंदिरों में तीर्थों पर विराजमान करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर की मुख्य वेदी में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ व अन्य प्रतिमाएं भी सन 1970 में प्रकाशित जैन डायरेक्टरी में इसका स्पष्ट वर्णन है कि देश के जयपुर, नागौर, अजमेर, हैदराबाद, नागपुर, इंदौर आदि नगरों में ऐसी मूर्तियों का प्रशस्ति के साथ विराजमान है। तो इस प्रकार से ये सम्मेद शिखर का हमने अर्थ जाना, सम्मेद शिखर की महिमा को जाना, वंदना के फल को जाना और वहाँ के देव का नाम हमने जाना और किन्होंने मूर्तियां विराजमान की थी उसको भी हमने जाना। इस प्रकार से हमने सम्मेद शिखर की महात्म को समझा। सादर जय जिनेंद्र। ये वीडियो आप सभी ग्रुप्स में आप पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ही अचिंत्य फल को देने वाला है और लोगों तक इस सम्मेद शिखर के विषय की जानकारी पहुंच सकेगी। और मैं निदेशक डॉक्टर आशीष कुमार जैन, संस्कृत, प्राकृत तथा प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र दमोह से आपके लिए सादर जय जिनेंद्र प्रेषित करता हूँ। नमस्कार, जय जिनेंद्र।